फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के बारे में देखेंगे, जो कि 1757 में लड़ी गई थी। और ये जो बैटल थी ये लड़ी गई थी बंगाल के जो उस समय के नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहे थे धीरे धीरे, और बंगाल एक ऐसी जगह थी जहाँ की ज़मीन बहुत ही फर्टाइल थी, बहुत ही उपजाऊ थी। और उस समय का जो बंगाल था, उस समय के बंगाल में आज का बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों शामिल थे। तीनों मतलब मिलाकर के पूरा बंगाल बनता था। और कुछ क्या पॉइंट्स ऐसे थे जिनकी वजह से क्या हुआ, ये युद्ध लड़ा गया। उसमें से क्या था, पहला तो जो इनको एक फरमान दिया गया था, जो कि फारूक सियार जो थे, जो मुग़ल एम्परर थे, इन्होंने फरमान जारी किया था। किसको फरमान दिया था? 1717 में कंपनी को दिया था, कंपनी ने। और इसमें क्या कहा गया था कि ये बिना टैक्स के, बिना ड्यूटी पे करे, टैक्स पे करे, ये लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और जो मुग़ल का ऑक्युपाई जो बंगाल था वहाँ पर, लेकिन जो इनके एग्जीक्यूटिव थे कंपनी के, इन्होंने फरमान को क्या किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और बहुत सा ऐसा प्राइवेट ट्रेड भी करने लगे, कोई भी ड्यूटी, मतलब हर तरह का ट्रेड जो है वो वहाँ पर करने लगे। ठीक है, क्योंकि उनका एम जो था उस जगह पर कब्ज़ा करना था। इस चीज़ को सिराजुद्दौला ने क्या किया, इसको इसको अपोज किया। ठीक है। सिराजुद्दौला कौन थे? सिराजुद्दौला बंगाल जो था उसके ये किंग थे। ठीक है, नवाब थे बंगाल के, जो कि, और उसके बाद क्या हुआ, और ये आप देख सकते हैं, ये कैलकाटा का फोर्ट विलियम है ये। और जो अंग्रेज़ जो थे, इन्होंने अपने फोर्ट विलियम को क्या किया, बहुत ही ये इसको बहुत मजबूत करने लगे, स्ट्रेंथन करने लगे। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सी गन्स, यहाँ पे बहुत से हथियार वो बिना परमिशन के, सिराजुद्दौला की बिना परमिशन के ये यहाँ पर रखने लगे। ठीक है, कैलकाटा में, जो कि ये फोर्ट विलियम है। और इससे क्या हुआ, डिसरिस्पेक्ट हुआ, मतलब आप वहाँ के नवाब से बिना पूछे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और एक तरह से आप उनको बहुत ही क्रोधित कर रहे हैं, बहुत ही आप उनका अनादर कर रहे हैं। अब जो नवाब होते थे, अगर आप बिना पूछे उनसे कुछ काम करेंगे, तो एक तो उनके प्राइड पे, क्योंकि उनका पद बहुत बड़ा होता था, तो उनको वो ये चीज़ें हर्ट करी इन सब चीज़ों ने, कि वो बिना पूछे कंपनी जो है वो सारी चीज़ें कर रही है। ठीक है। इस चीज़ ने सिराजुद्दौला को क्या किया, बहुत ज़्यादा क्रोधित किया इस बात ने। और इन्होंने क्या किया, कंपनी से कहा कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं, आप पॉलिटिकल हमारे मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दीजिए। ठीक है। लेकिन ये सब नहीं माने। ठीक है। और आप जो है, ये इन्होंने कहा कि आप ये जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जो आप किला में सारी चीज़ें जो आप अपने फोर्ट विलियम में बिना परमिशन के लेकर आ रहे हैं, सब चीज़ें बंद कर दीजिए और टैक्सेस को पे करना स्टार्ट करिए। ठीक है, इन्होंने कहा, सिराजुद्दौला ने। लेकिन क्या हुआ, कंपनी और जो भी इनके बीच में जो बातचीत हो रही थी वो फेल हो गई। ठीक है। अब ये जो सिराजुद्दौला जो थे, इन्होंने अपने सोल्जर्स को कंपनी की फैक्ट्री में भेज दिया, कासिम बाज़ार के पास। ठीक है, जो कंपनी की फैक्ट्री थी वहाँ पे अपने सोल्जर्स को इन्होंने भेजा, किन्होंने, सिराजुद्दौला ने। ठीक है। और बहुत सा, मतलब वहाँ का जो भी सामान था उसको सबको जब्त कर लिया इन्होंने। और जो भी ऑफिशियल्स थे वहाँ के, जो भी मतलब काम करने वाले लोग थे, उनको सबको क्या किया, एक तरह से उनको कैप्चर कर लिया या डिसआर्म्ड कर दिया, जो भी सोल्जर्स थे। और जो भी इंग्लिश शिप्स थी, अंग्रेज़ों की जो भी जहाज़ें आ रही थी और जो कैलकाटा की तरफ आ रही थी, उन सारी चीज़ों पे क्या किया, एक तरह से उनको कब्ज़े में ले लिया। अब लेकिन क्या था, अब इस वजह से ब्रिटिश कंपनी जो थी, बहुत ही, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। और उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्या किया, अपनी फ़ोर्स को एक तरह से उन्होंने ऑर्डर दिया, और फोर्स को लेकर के उन्होंने, मतलब नेवी के ज़रिए वहाँ से फोर्स को बुला लिया। ठीक है। कहाँ से बुलाया, क्योंकि इनके शिप जो थी, कह सकते हैं सी रूट जो था इनका बहुत मजबूत था। गवर्नमेंट से अगर इनको कोई भी ज़रूरत पड़ती थी तो कभी भी ये गवर्नमेंट से हेल्प मांग लेते थे।
ठीक है। तो अब क्या किया, अब इन्होंने एक तरह से एक षड्यंत्र रचा। किसने रचा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आप पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, जो वहाँ का जो कमांडर इन चीफ था, कहाँ का, सिराजुद्दौला के मतलब राज्य में एक कमांडर इन चीफ जिसका नाम क्या था, मीर जाफ़र। ये मीर जाफ़र। अब इन्होंने क्या इन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो जीतने के, जब हम जीत जाएंगे तो तुमको बंगाल का राजा बना देंगे, किंग बना देंगे, नवाब बना देंगे। ठीक है। और एक और व्यक्ति था जिन्होंने इनकी हेल्प करी, किसकी? रॉबर्ट। उनका नाम था जगत सेठ ऑफ बंगाल। मतलब ये बहुत ही अमीर रिच व्यक्ति थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सपोर्ट किया किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। अब क्या हुआ, युद्ध लड़ा गया। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में सिराजुद्दौला की फोर्सेस थी और एक आर्मी थी जो कि लॉर्ड क्लाइव इसको लीड कर रहे थे। अब क्या थी आर्मी, इनकी आर्मी जो थी नवाब की, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी, वीक थी। और ये डिफीट हो गए, बुरी तरह से हारे। ठीक है। और भागने पर मजबूर कर दिया गया इनको। अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला को अंत में पकड़ लिया गया। ठीक है। सिराजुद्दौला को अंत में पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया और उनको मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है। और मीर जाफ़र को क्या किया गया, नवाब बना दिया गया बंगाल का। और उसने क्या किया, जो भी कंपनी को लॉस हुआ युद्ध में, उन सब का उसने भरपाई करी, उसने पैसे दिए। ठीक है। और मीर जाफ़र ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको पैसे, कंपनी को पैसे दिए। ठीक है। एक तरह से वो एक पपेट रूलर की तरह काम करता था, इसके हैंड्स में, इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ठीक है। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने पूरी तरह से क्या किया, इस जगह को भी कंट्रोल कर लिया। तो ये हमने देखा है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।